दोस्तों नमस्कार। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको राजस्थान की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष की 13 जिलों में सफाई की चेतावनी। डोटासरा बोले थर्ड ग्रेड टीचर्स के तबादले नहीं किए गए तो 13 जिलों में एक भी नहीं आएगा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले नहीं करने पर 13 जिलों में कांग्रेस का सफाया होने की चेतावनी दी है। जयपुर के राजस्थान कॉलेज में राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ के सत्कार कार्यक्रम में डोटासरा ने सीएम अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से कहा, आप दोनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इन ग्रेड थर्ड टीचर्स की समस्या का समाधान भी कर दीजिए। यह काम नई भर्ती से पहले कीजिए। अगर थर्ड ग्रेड टीचर्स के तबादले नहीं हुए तो 13 जिलों में एक भी सीट नहीं आएंगी। अगली खबर, योगी के स्टाइल में माफिया गैंगस्टर को गहलोत की चेतावनी। बोले नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के माफिया और गैंगस्टर को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के स्टाइल में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, बदमाश ज्यादा दिनों तक पुलिस से भागकर नहीं रह सकते। अच्छा होगा सरेंडर कर दें, वरना उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। बता दें कि योगी ने विधानसभा में कहा था, माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। सीएम अशोक गहलोत रविवार सुबह राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के समारोह में बोल रहे थे। इस दौरान कांग्रेस सरकार के मंत्री और विधायक भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। अगली खबर, 16,000 पदों पर निकली वैकेंसी, 7वीं पास भी कर सकेंगे अप्लाई। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अगले एक महीने में 10 विभागों में 16,000 पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसके लिए 7वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, वॉक इन इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर उम्मीदवार का सिलेक्शन किया जाएगा, जिनमें सेलेक्ट होने पर उन्हें हर माह 20,500 से लेकर 1,43,000 तक की सैलरी दी जाएगी। बता दें कि अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्था एम्स में 355, होमगार्ड में 1,500, कर्मचारी भविष्य निधि में 2859, गेल इंडिया लिमिटेड में 120, सीमा सुरक्षा बल में 247, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में 63, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में 9212, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 325 और इग्नू में 200 पदों पर भर्तियां की जाएगी। अगली खबर, जयपुर में अहीर समाज का शक्ति प्रदर्शन। नेता बोले, हमें गुर्जर मीना समाज से कम मत समझना, मांग नहीं मानी तो पटरी और सड़कों पर आएंगे। जयपुर के वीटी ग्राउंड मानसरोवर में अहीर महासभा का जन जागृति सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए देश भर के नेता सहित समाज के लोग एकजुट हुए। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव भी कार्यक्रम में शामिल हुए। अहीर जन जागृति सम्मेलन के संयोजक इंद्र यादव ने कहा, वीर अहीर रेजिमेंट हमारा हक है। यदि सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो पूरा समाज पटरी और सड़कों पर नजर आएगा। उन्होंने कहा कि सरकार हमें गुर्जर और मीना समाज से कम ना समझे। यादव कौम की मांग बिल्कुल जायज है। अगली खबर, पाली में मुख्यमंत्री के विशेषाधिकारी लोकेश शर्मा बोले, राजस्थान में इस बार रिवाज बदलेगा, फिर से सत्ता में आएगी कांग्रेस। राजस्थान में एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने का रिवाज इस बार बदलेगा। प्रदेश की कांग्रेस की सरकार अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर फिर सत्ता में आकर इतिहास रचेगी। यह बात पाली के सर्किट हाउस में रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विशेषाधिकारी लोकेश शर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार जनता को भ्रमित कर रही है। प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को खुद की बताने लगी है। चुनावी वर्ष है, इसलिए पार्टी के पदाधिकारियों से लेकर कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में डिजिटल रूप से और घर घर तक जाकर जनता को बताएंगे कि प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने उनके लिए क्या क्या काम किए हैं। अगली खबर, चूरू जिले में कोरोना से एक बुजुर्ग की मौत, अब तक 30 रोगी आ चुके हैं कोरोना पॉजिटिव। जिले में कोरोना फिर से अपना पांव पसारने लगा है। तारानगर तहसील के गांव देवगढ़ के एक बुजुर्ग की पीबीएम अस्पताल बीकानेर में कोरोना से मौत हो चुकी है। इसके बाद अस्पताल प्रशासन कोरोना के प्रति अलर्ट हो गया है। डीबी अस्पताल ने स्टाफ को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने का आदेश जारी कर दिया है। सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि जिले में अब 30 रोगी कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। अगली खबर, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष जोशी सोमवार को आएंगे पहली बार जोधपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी सोमवार को पहली बार जोधपुर आएंगे। वे यहां भाजपा द्वारा आयोजित महाघेराव कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कई भाजपा कार्यकर्ताओं सहित जनप्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम के लिए पिछले 3 दिन से केसरिया साफा को बांधने का काम चल रहा है। दावा है कि 1000 केसरिया साफा पहनकर 1.5 किलोमीटर लंबी कतार में अनूठे अंदाज का स्वागत होगा। भाजपा ने 17 अप्रैल को महाघेराव का ऐलान किया है। प्रदेश अध्यक्ष महाघेराव में शामिल होने के लिए जोधपुर आ रहे हैं। जोशी के स्वागत में वाहन रैली से लेकर केसरिया ब्रिगेड तक सड़क पर खड़ी की जाएगी। इससे पहले नेताओं ने उनके स्वागत के लिए शहर को होर्डिंग और बैनर से भर दिया है। अगली खबर, भगवान परशुराम जयंती महोत्सव का शुभारंभ। सर्व ब्राह्मण महासभा की ओर से मोती डुंगरी स्थित गणेश जी के मंदिर में आज प्रातः 9 बजे वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच गणेश निमंत्रण के साथ 15 दिन तक संपूर्ण प्रदेश में चलने वाले भगवान परशुराम जयंती समारोह का विधिवत शुभारंभ किया गया। सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा ने सप्तनिक नीलम मिश्रा, संत महतो की उपस्थिति में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ प्रथम पूज्य भगवान गणपति को निमंत्रित किया और समारोह की सफलता के लिए गणपति की पूजा की।
अगली खबर, लोक लुभावनी योजनाओं को वोट में कैसे बदला जाए, गहलोत 1 to 1 कर एमएलए को देंगे फॉर्मूला। राजस्थान में कांग्रेस का संकट एक बार फिर से किसी स्थायी समाधान के बजाय ठंडे बस्ते में जाता दिखाई दे रहा है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट अनशन के बाद एक बार फिर फील्ड में उतरने जा रहे हैं। वहीं सीएम अशोक गहलोत भी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं, जहां आपसी कला को दरकिनार करते हुए कांग्रेस चुनाव की तैयारी में ताकत फूंकना चाहती है। जानकारी के मुताबिक इसी सिलसिले में 18 अप्रैल यानी सोमवार से कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सीएम अशोक गहलोत और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के विधायकों से 1 to 1 संवाद करेंगे। अगली खबर, 18 अप्रैल को प्रदेश भर के 20,000 स्टाम्प वेंडर्स हड़ताल पर जाएंगे। प्रदेश में स्टाम्प बेचने के लिए अब स्टाम्प वेंडर्स को मैनुअली रजिस्टर में एंट्री के साथ मोबाइल ऐप पर भी पूरी जानकारी अपलोड करनी होगी। लेकिन इस योजना का प्रदेश भर में 20,000 से ज्यादा स्टाम्प वेंडर्स विरोध करने के साथ 18 अप्रैल को हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इस हड़ताल में आमजन को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। राजस्थान लाइसेंस स्टाम्प वेंडर के सचिव महेश झालानी का कहना है कि मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग स्टाम्प वेंडर्स की रोजी रोटी छीनने का काम कर रहा है। अगली खबर, दौसा में 5 एटीएम मशीनों के साथ साइबर ठग गिरफ्तार, 3.5 लाख बरामद। गिरफ्तार साइबर ठग अनपढ़ और बेरोजगार लोगों को निशाना बनाते हुए सबसे पहले उनके नाम से मोबाइल की सिम जारी करवाते थे, फिर उस नंबर पर व्हाट्सएप चालू करते थे। उसके बाद उस नंबर से ही विभिन्न बैंकों में खाते खुलवाकर एटीएम भी जारी करवा लेते थे। खाता खुलवाने के बाद उनमें लेन देन खुद ही ऑपरेट करते थे। हनी ट्रैप करके भी ऐंठते थे मोटी रकम। ये ठग व्हाट्सएप पर महिला की फोटो की डीपी लगाकर लोगों को हाय हेलो का मैसेज भेजते थे और ट्रू कॉलर पर भी लड़की का नाम ही आता था। फिर धीरे धीरे चैट करते हुए वीडियो कॉलिंग पर अश्लील प्रदर्शन भी करते थे। इसके बाद सामने वाले को उसकी रिकॉर्डिंग वायरल करने के नाम पर मोटी राशि का डिमांड करते थे, जिस पर लोग अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में डरते हुए साइबर ठगों को मांगी हुई राशि देने को तैयार हो जाते थे। इस तरह से आदमी ठगी का शिकार हो जाता था। अगली खबर, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला बोले 1 लाख पद भरे जाएंगे, 6,000 शारीरिक शिक्षक की होगी भर्ती। राजस्थान के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि आगामी दिनों में शिक्षा विभाग में 1 लाख पद भरे जाएंगे। शारीरिक शिक्षकों के 6,000 पदों पर भर्ती होगी। कल्ला ने कहा कि राज्य सरकार की कथनी और करनी में अंतर नहीं है, जबकि केंद्र सरकार कुछ भी नहीं करती। बीडी कल्ला ने कहा कि मैं सभी शिक्षक संगठनों से वार्ता करूंगा। विधानसभा चुनाव काम और सेवा के नाम पर होगा। शिक्षा मंत्री ने सत्कार 2023 कार्यक्रम को संबोधित किया। राजधानी जयपुर में हुए सत्कार कार्यक्रम 2023 को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मेरे परिवार के अधिकतर सदस्य शिक्षा विभाग में ही हैं। बतौर शिक्षा मंत्री मैंने अपने कार्यकाल में 11,000 परियोजनाएं समाप्त की है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में स्टाफिंग पैटर्न लागू किया। डोटासरा ने शिक्षा मंत्री से माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी स्टाफिंग पैटर्न लागू करने की अपील की।